डियर स्टूडेंट, तो आज हम जो है टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर है, जिसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे भी समझेंगे भी। तो ये आप मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये है मिरर कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो आप इसको, ये पूरा का पूरा स्फीयर है, ये पूरा का पूरा क्या है बोलो, स्फीयर। आप देख सकते हो उसको अच्छे से। ओके, ये है कॉन्वेक्स और इसी तरह ये है कॉनकेव। तो अभी हम जो पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर, मतलब ये दोनों के बारे में थियरी पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका कैसे मतलब, तो हमें समझना क्या है। ध्यान से दिखना कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। यूं समझो कि उसकी जो सरफेस है वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। लाइक आप देख सकते हो उसको अच्छे से कि ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो ये पूरी के पूरे स्फीयर है, राउंड शेप में आप देख सकते हो, दिख रहा है ना आपको। ओके, अब आप ये सोचो कि कॉनकेव मिरर कहां से बनेगा एंड कॉन्वेक्स कैसे बनेगा। तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। क्या इमेजिनेशन करना पड़ेगा, कि सोचा आपने कि एक स्फीयर लिया है, एक पूरा का पूरा क्या लिया है, स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये स्फीयर में से एक छोटा सा पार्ट हमने निकाल दिया और उसमें से हमने बनाया कॉनकेव मिरर। उसमें से क्या बनाया बोलो, कॉनकेव मिरर। कि इसमें से छोटा सा पार्ट लिया और ये इनर साइड जो सरफेस है, ये अंदर वाली, इसी को कहेंगे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस तरह का जो भी मिरर बनेगा इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। और केव से आप याद रख सकते हो, जैसे गुफा कहते हैं ना, कि गुफा कैसी होती है, ये होती है अपने अंदर से ऐसी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, तो ये कॉनकेव मिरर कैसा होगा, अब समझ में आ गया कि भाई अंदर की तरफ से ऐसे स्फीयर होगा, अंदर की सरफेस पे लाइट या तो रेज उसके ऊपर यानी कि जो है स्ट्राइक हो गए, वहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगी। बोलो समझ में आया कॉनकेव कहां से बना। ओके, पहले ये समझना है कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ठीक है। अब इसी की तरह अपने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसी के अंदर कॉन्वेक्स, आप ध्यान से देखो कि ये एक अपने सरफेस ले ली। अब इसके अंदर देखो कि ये आउटर साइड, ये जो है ना, आप देखो ये आउटर साइड जो लेयर है, यहां से अपने ऐसे एक लेयर बना दिया। जैसे आप इसमें देख सकते हो, लेयर दिख रहा है आपको, पीछे की तरफ लेयर दिख रहा है आपको, ठीक है। आप तो लेयर देखोगे, हाँ मैं मेरा फेस देख रहा हूं कितना छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है लेयर है, क्योंकि ये मिरर अपने यूज करते, कहां पे यूज करते आगे सीखेंगे हम। तो ये जो होता है बेटा कॉन्वेक्स के अंदर, तो ये आउटर साइड जो होती है ना, ये लेयर कौन सी होती है बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मतलब ये सोचो कि पूरे स्फीयर में से ये पार्ट हमने ले लिया और उसके आउटर वाला पार्ट जो बनता है इतना छोटा लेकर उसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो समझ में आ गया कि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो पहले ये ड्रॉ करो, इसके ऊपर से ये दो ड्रॉ करो, कॉनकेव कैसे बनेगा ये आप ड्रॉ कर लिया, कॉन्वेक्स कैसे बना वो ड्रॉ कर लिया। बोलो क्लियर एकदम, इतना तो आपको समझ में आया। अब इसी के ऊपर से पूरी थियरी हम बिल्डअप करते हैं, देखते आगे। अब सबसे पहले आपने हमें लेना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होगा, तो आपने एक सोचना पड़ेगा। ये पूरा एक मिरर है, ठीक है, जैसे ये अपने यहां रखा ये मिरर। अब मिरर के अंदर जो है पूरा का पूरा स्फीयर ले लिया, हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि इसका एक पूरा स्फीयर है, पूरा क्या है बोलो, स्फीयर है, ठीक है। और उसका जो रेडियस होगा, मतलब इसका जो रेडियस होगा वही रेडियस इसका होगा। समझ में आया क्या कहा मैंने, अगेन वन टाइम रिपीट, कि आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर का पूरा एक स्फीयर बनाते हैं। पूरा क्या बनाते हैं बोलो, ऐसा एक स्फीयर बना देते हैं और उसका जो यहां से रेडियस बनेगा पूरे स्फीयर का, वही रेडियस कॉनकेव का होगा और वही रेडियस कॉन्वेक्स का भी होगा। तो ये तो मिल गया हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर। थियरी बेटा मैं जो है लेक्चर के बाद में पूरी की पूरी आपको नोट्स डाल दूंगा, तो वहां से आप लिख सकते हो। अभी टॉपिक समझने पर फोकस करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, समझ में आ गया आपको, यस और नो, कि रेडियस क्या होगा। एक बार वापस से थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो भी पूरे स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा बोलो, कॉन्वेकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का होगा। क्लियर, यही थियरी में लिखना है। अब चलो दूसरी बात, अब उसके बाद सेंटर क्या होगा। तो वही बात कि आप इमेजिनरी
यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का इमेजिनरी स्फीयर बना रहे हो, इमेजिनरी स्फीयर बना रहे हो, और उसका जो सेंटर होगा, मतलब इसका जो सेंटर होगा ये वाला, वही सेंटर इसका होगा, यही सेंटर इसका होगा। तो वही हमें लिखना है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वी थिंक इमेजिनरी स्फीयर, एंड इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का होगा। तो इसका सेंटर जो बनाइए तो यही सेंटर इसका बन जाएगा बेटा, दिस वन सी। क्लियर एकदम? तो ये हमारा ये हो गया, ये आर हो गया रेडियस। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि सेंटर क्या बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पोल क्या होगा। तो आप तुरंत सोचोगे पोल, तो अब कहां से पोल बनाएंगे? देखो आप यहां पे एक बार वापस, ये हमने ले लिया कॉनकेव, हमने यहां पे बना दिया फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर सी। तो ये जहां पर ये टच हो रहा है इसी को इसका पोल कहते हैं, इसी को यहां पे क्या कहते हैं? इसका पोल कहेंगे। समझ में आया पोल क्या है? यस और नो? कि ये पोल यहां पर आपका बीच के अंदर क्रिएट होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों को कनेक्ट करके जो एक लाइन पास कर रहे हैं, मेन एक्सिस, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को क्या कहेंगे बोलो हम? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी? यस और नो? ठीक है। अब दूसरी बात, अब आएगा फोकस कहां पे आएगा? तो आपका पूरा जो आपका यानी कि रेडियस आर जो है उसका आधा करते, कितना करते? हाफ करते। तो यहां पर आपका फोकस आ जाएगा, मतलब उसका आधा करोगे तो वो मिलेगा एफ। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। क्या लिखेंगे बोलो? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ओनली फॉर मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा कि रेडियस का आधा करते हैं तो हमें फोकस मिल जाता है। रेडियस का आधा करते तो क्या मिलता है बोलो? फोकस मिल जाता है। और उसका जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ भी कहेंगे। तो क्लियर एकदम? समझ में आया नहीं है आपको? तो ये हो गया फोकस के बारे में, ये हो गया। इसके अलावा आपको इसी के अंदर आप इमेजिनरी बना सकते हैं कि फोकस कहां पे बिल्डअप होगा, फोकस कहां पे बिल्डअप होगा, तो वो भी बेटा। अब देखो यहां पे ये हमने ले लिया कॉनकेव, यहां से सीधी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को कहा हमने पोल, इसको कहा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को कहा हमने फोकस। अब जो भी लाइन आ रही है, मतलब जो भी रेज आ रही है, कि यहां पर हमारा फोकस मिलेगा कि जब भी कॉनकेव के अंदर रेज आ रहे, क्या आ रहे बोलो? रेज जब भी आ रहे तो ये रेज जैसे ही इसके ऊपर आएगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और जिस पॉइंट पर मिलती है उसको एफ पॉइंट कहेगी। और ये हमेशा कहां पे मिलेगा? आगे की तरफ मिलेगा। हमेशा याद रखना है कॉनकेव में रियल इमेज मिलती है। कैसे मिलती है? आगे थियरी में पढ़ने वाले बेटा हम, तो रियल इमेज मिलेगी, क्योंकि आगे जो भी मिलती है वो रियल मिलती है। और डिमिस भी इसमें कैसा मिलेगा? कॉन्वेक्स में हमें जो मिलेगी इमेज वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। यहां पे कैसी होगी? रियल होगी, रियल इमेज। और यहां कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी बोलो? वर्चुअल इमेज होगी। तो यहां आपकी थियरी कंप्लीट हो गई, स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया एकदम क्लियर? जो आपको रियल में समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे ही आपको सारे चैप्टर 1 to 1 आते जाएंगे। आप कमेंट में भी बता सकते हो सर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टफ लग रहे हैं, तो जिसको इजी करके इजी वे से आपको मैं समझाऊंगा।